आज का विषय है कि घर में बार बार दीमक लगना, नौकरों का टिक कर न रहना और झगड़े होना सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई विज्ञान और आध्यात्म का रहस्य छिपा हुआ है। क्या आपने कभी देखा है कि एक ही घर में बार बार दीमक लगती है? काम वाली आती हैं, कुछ दिनों में घर छोड़कर चली जाती हैं। घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते और जैसे घर में प्रवेश करते ही भारीपन महसूस होता है। क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण भी हो सकता है? आज हम बिना अंधविश्वास फैलाए विज्ञान, पर्यावरण और शास्त्र, इन तीनों के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि साइंस क्या कहती है। देखो, दीमक सबसे पहले कहाँ लगती है? जहाँ नमी हो, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ हवा का प्रभाव कम हो, जहाँ लकड़ी लंबे समय तक गीली रहे। मतलब दीमक सबसे पहले खराब वातावरण को पहचानती है। अब इंसानों पर आइए। पर्यावरण मनोविज्ञान क्या कहता है? यदि घर में रोशनी कम हो, हवा कम आती हो, बदबू या सीलन हो, तो वहाँ रहने वालों का मूड, व्यवहार और काम करने की इच्छा भी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि ऐसे घरों में तनाव अधिक महसूस होता है। अब हम जानते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पृथ्वी के नीचे पानी की धाराएं, खनिजों की परतें या भूगर्भीय संरचनाएं कुछ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय वातावरण को प्रभावित करती हैं। इसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है। हालांकि यह विषय अभी तक वैज्ञानिक जगत में पूरी तरह स्थापित नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इसके ऊपर शोध हो चुके हैं और ये सत्य है। इसलिए आप इस बात की गहराई को समझें। यदि किसी स्थान पर नमी, सीलन या खराब वेंटिलेशन और पर्यावरण समस्याएं हों तो उनका असर अवश्य ही पड़ सकता है। अब जानते हैं कि आध्यात्म क्या कहता है। सबसे पहले जानते हैं वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र कहता है कि जहाँ गंदगी होती है, जहाँ नकारात्मक विचार अधिक होते हैं, जहाँ क्रोध, कलह और अपवित्रता रहती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और अनेक संतों ने बताया है कि घर में नियमित धूप, दीपक, भगवान का नाम जप, मंत्र जप, भजन और सात्विक वातावरण होना चाहिए। मनुष्य के मन को शांत करने के ये सभी साधन हैं और घर के वातावरण को ये सब सकारात्मक बनाते हैं। आध्यात्म यह नहीं कहता कि केवल मंत्र पढ़ते ही दीमक भाग जाएगी, बल्कि वो कहता है कि जब मन बदलता है तो आदतें बदलती हैं, सफाई बढ़ती है, अनुशासन आता है और पूरा वातावरण बदलने लगता है। अब जानते हैं कि इस समस्या का असली समाधान क्या है। यदि आपके घर में बार बार ऐसी समस्याएं आती हैं तो केवल एक उपाय पर निर्भर मत रहिए। और हाँ, इतना और बता देते हैं, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि राहु भारी है, राहु समस्याएं पैदा कर रहा है। तो ज्योतिष की भाषा में उसको आप राहु कह सकते हो, इस समस्या को, कि राहु आपके ऊपर भारी है। तो आप 4 स्तरों पर काम कीजिए, राहु से भी आपका बचाव होगा और आपकी सारी समस्याएं भी दूर होगी। पहला है, घर की सफाई कीजिए। घर की सफाई करेंगे तो राहु अपने आप ही आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, सीलन और नमी को ख़त्म कीजिए। जहाँ पर सीलन है, नमी है, आप उसको कंट्रोल करवाइए, उसको यानी कि नमी को ठीक करवाइए, सीमेंटिंग वगैरह करवाइए अच्छे से। और जो आपके घर में दीमक लग चुकी है उसको पेस्टिसाइड से उसको हमेशा के लिए जो है ख़त्म करवा दीजिए। और हर दिन 10 मिनट सूर्य का प्रकाश अपने घर में आने दीजिए। और सुबह या शाम पूरे परिवार के साथ कम से कम 24 मिनट भगवान का नाम जप करें या फिर मंत्र जप करें या फिर कीर्तन करें, लेकिन करें आवश्यकता से, क्योंकि करना ज़रूरी है। नियमितता से करेंगे
तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो भगवान नाम जप का पड़ेगा। उसी से आपका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो आप सफाई स्वयं ही रखोगे। और भगवान का नाम कोई भी हो सकता है जिस नाम में आपकी रुचि है, राम नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, ओम नमः शिवाय है, जो भी आपकी रुचि है। जब घर का वातावरण बदलता है तो लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। हमेशा याद रखिए, हर समस्या का कारण केवल नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती और हर समस्या का समाधान केवल दवा भी नहीं होती है। विज्ञान हमें बाहरी कारण समझाता है, आध्यात्म हमें भीतर का कारण दिखाता है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी के घर की समस्या का समाधान इसी जानकारी में छिपा हो। क्योंकि आजकल ये तकरीबन लोगों की समस्या है कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो ये आप समाधान कीजिए जो हमने बताए और अपने घर को चेक कीजिए कि आपके घर में ये समस्याएं हैं, और जो हमने बताया वो समाधान कर लिया तो आप खुद कहेंगे कि हमारे सारे काम बनने लगे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा है, काम वालियाँ भी टिकने लगी हैं, सब कुछ अपने आप ही होगा। क्योंकि जहाँ स्वच्छता, सकारात्मक और ईश्वर का समन होता है वहाँ घर केवल मकान नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। तो आपके हाथ में है, आप अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हो या नरक बनाना चाहते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।